नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ साइकोलॉजी पार्ट 2, जो कि नवंबर टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत खेल प्रतिपादित किया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्टैनली के द्वारा पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि एंड खेल विधि, ये शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित विधियां हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है किंडरगार्टन विधि। अगर आपसे पूछा जाता है कि किंडरगार्टन विधि की खोज या प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रोवेल के द्वारा। किसके द्वारा किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया गया था? फ्रोवेल के द्वारा। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मौर्य मॉन्टेसरी के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किंडरगार्टन स्कूल किसके द्वारा और कब खोला गया था? जो किंडरगार्टन स्कूल है ये कब खोला गया था? 1837 में फ्रोवेल के द्वारा जर्मनी में खोला गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से विद्वान बच्चों को पौधे एवं शिक्षकों को बागवान के रूप में मानते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रोवेल। अगला प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विधि में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेसरी विधि में। यहाँ पर दिया गया है खेल विधि। खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया है? खेल विधि का प्रतिपादन भी फ्रोवेल के द्वारा किया गया है। सबसे पहले खेल विधि की प्रस्तुति किसने दी थी? एच कोल्डवेल कुक ने दी थी और इसे लोकप्रिय किसने बनाया है? इसे लोकप्रिय बनाया है फ्रोवेल ने। अगला प्रश्न, मेधावी बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 140 या इससे अधिक जिन बच्चों का आईक्यू होता है उन्हें मेधावी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज आईक्यू कितना होता है? एवरेज आईक्यू 90 से 110 होता है। अगर किसी बच्चे का आईक्यू 75 से 90 है तो इसका आईक्यू क्या कहा जाएगा? एवरेज से कम कहा जाएगा। अगला प्रश्न, छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न, समायोजन एक डैश डैश प्रक्रिया है। जो समायोजन है ये कैसी प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया है। समायोजन के द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अगर आपसे कहा जाए कि किसने कहा था कि समायोजन एक प्रक्रिया है ना कि एक अवस्था है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रैंग ने। स्ट्रैंग ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि समायोजन एक प्रक्रिया है ना कि अवस्था। अगला प्रश्न, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव व्यवहार। अगला प्रश्न, शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक वृद्धि में संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न, विद्यालय अनुशासन का आधार होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम तथा सहानुभूति विद्यालय अनुशासन का आधार होना चाहिए। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अल्बर्ट बंदूरा। अल्बर्ट बंदूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। लास्ट ऑप्शन है कोलबर्ग। कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी।
अगला प्रश्न, नियंत्रित प्रयोग में जो परिस्थितियां व्यवहार में संभावित लाने का कारण है, इन्हें कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र चर। अगला प्रश्न, पित्रेयक होते हैं यानी जीन क्या होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों प्रभावशाली तथा अप्रभावशाली। अगला प्रश्न, प्रत्येक जीन बना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए से। प्रत्येक जीन किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की हर कोशिका में लगभग कितने जीन होते हैं? मानव शरीर की हर कोशिका में 25 से 35,000 के बीच जीन होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आरएनए, तो आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न, दूसरों का अनुसरण करना डैश डैश का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समंजन का। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में आत्मीकरण। आत्मीकरण को क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन, यानी न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करना। जो पुरानी नॉलेज है उसमें न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करना। अगर आपसे पूछा जाता है स्कीमा, तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा हमारी मेंटल जो प्रोसेस होता है उसमें सूचनाओं को व्यवस्थित करता है। अगर आपसे पूछा जाए समायोजन, समायोजन क्या होता है? समायोजन में पुरानी नॉलेज को मॉडिफाई किया जाता है। अगला प्रश्न, बाल अपराध का सामाजिक कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माता पिता का सामाजिक संतुलन। अगला प्रश्न, गुप्त अवस्था डैश डैश के मध्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को गुप्त अवस्था भी कहा जाता है, यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, बुद्धिमत्ता का बहुतत्वीय सिद्धांत दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धिमत्ता का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा है मैकेनिकल और तीसरा है सोशल। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है स्टर्न ने। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा प्रोत्साहित करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रियाकलाप को। अभिप्रेरणा क्रियाकलाप को प्रोत्साहित करती है। लास्ट प्रश्न, पहल बनाम दोष की अवस्था है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 से 6 साल। पहल बनाम दोष की अवस्था किसने दी है? ये दी है एरिक्सन ने। और कौन सी अवस्था है ये? मध्य बाल्य अवस्था। मध्य बाल्य अवस्था को 4 से 6 वर्ष के दौरान में गिना जाता है और इसमें बच्चे के अंदर पहल बनाम दोष की अवस्था आ जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है एरिक्सन ने। और उन्होंने विकास की इसमें कितनी अवस्थाएं बताई है? एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में विकास की 8 अवस्थाएं बताई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।